ये बिहार है साहब, बिहार है ये बिहार। यहाँ के युवा नहीं मानेंगे हार। दूध पिएगा सारा संसार, क्योंकि यहाँ के युवाओं ने डेयरी फार्म खोलने का तेज किया है रफ्तार। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहुँचा हूँ फतेहपुर नामक एक गाँव में, पटना बिहार। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम अमित सिंह हुआ और ये फतेहपुर है, नेटिव नेचर फार्म, जो बिहार में पटना के अंदर आता है। फतेहपुर गांव का नाम हुआ फतेहपुर, पटना बिहार में। पटना बिहार में। और आपका नाम अमित सिंह जी। सर ये बताएं कि आपका ये जो फार्म है काफ़ी बड़ा एरिया में बना हुआ है। कितना बड़ा एरिया होगा सर ये 4 बीघा के अंदर जो है क्लोज एरिया है हमारा, और पीछे लगभग 16 बीघा हमारा जो है ओपन एरिया, जिसमें हम लोग ओपन ग्रेजिंग और ग्रास वगैरह का काम करते हैं। अच्छा, उधर हरा चारा लगाए हुए हैं 16 बीघा में। 4 बीघा में आपका ये फार्मिंग चल रहा है। फार्मिंग चल रहा है। अगर आप बताना चाहें तो बताने का कष्ट करें कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ मैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं आप, इंजीनियरिंग किए हैं आप। इंजीनियरिंग किया बेसिकली। तो ये बताएं कि आप अभी यहाँ पटना में अपने गांव में आप डेयरी फार्म खोले हैं, लेकिन इंजीनियरिंग करने के तुरंत बाद खोल दिए थे कि कुछ समय नौकरी भी किए थे? लगभग 4 साल का हमारा जो उसमें ये काम करने और जो है लाइक कॉलेज से पास आउट होने में गैप है, उसमें हमने अलग अलग सेक्टर्स में काम किया। अलग अलग सेक्टर में काम किए। तो बिहार में किए कि बाहर किए? बैंगलोर में किया, चेन्नई के अंदर किया, दिल्ली के अंदर काम किया। अच्छा, बाहर किए, बैंगलोर किए, दिल्ली किए, चेन्नई किए। सर ये बताएं कि बाहर रहने के बाद अब यहाँ रहने में कैसे आप अपने आप को सेट कर पाए? देखिए ये घर है अपना, ठीक है। घर में तो आप स्वाभाविक है कि आप सेट हो ही जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम लोग ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे बहुत लंबा टाइम मिला यहाँ रहने को, ठीक है। और फार्मिंग के साथ एक उस टाइम पे बढ़िया एक्सपोजर मिला हम लोगों को। तो उस टाइम पे हमारा एक फ्रेंड है जिसका हम लोग यहाँ पे फार्म पे रेगुलरली विजिट करते थे लोकली ही, ठीक है। तो वहाँ से एक चीज़ समझने में आया कि लाइक कि जो हम लोग ड्यूरिंग 12th हम कोटा में थे, ठीक है। राजस्थान रहे, दिल्ली रहे, चेन्नई रहे, बैंगलोर रहे, हर जगह एक कॉमन प्रॉब्लम था कि लाइक कि कभी भी क्वालिटी मिल्क जो है या क्वालिटी फूड प्रोडक्ट के लिए जो है आपको बहुत मुश्किल वे में जो है जाना पड़ता था, ठीक है। और कोविड के टाइम पे जिस तरीके से हमने देखा कि क्वालिटी फूड जो क्या है कि अगर हम केमिकल फ्री वे में, ठीक है, वो मिलना जो है बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो हमने उस पर काम किया कि जो एक ऐसा स्टार्टअप हम लोग लेके आए बिहार के अंदर, खासकर क्योंकि मेरा यहाँ पे जो है मेरे पास वो रिसोर्स अवेलेबल था जिसपे हम लोग काम कर सकते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड मेरा पुराना है। क्योंकि घर में जो है मेरे ग्रैंडफादर जो है सर्विस में रहते हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर किया, फादर भी हमारे सर्विस में रहते हैं। लेकिन सर आपका तो जो है एग्रीकल्चर संबंधित पढ़ाई नहीं रहा है, आप बड़े बड़े शहरों में रह चुके हैं। तो अब यहाँ पटना में अपने आप को कैसे मतलब मन लगता है? यहाँ पे मन लगाना पड़ता है, मन लग ही जाता है। मन लगाना पड़ता है। किसी काम में अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली काम से अगर प्यार होगा, जिस वे में आपको जो पीसफुल एनवायरनमेंट में आपको यहाँ मिलेगा वो बैंगलोर और चेन्नई में नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा। तो कितना दिन से यहाँ मन लगा रहे हैं, मतलब कि फार्म को खुले कितना दिन हुआ? फार्म को खुले हुए लगभग 1 साल हुआ, और उसके पहले 2 साल का हमारा मेहनत है जिसपे हमने इस फार्म को तैयार किया, इस पे रिसर्च वर्क किया। 2 साल का मेहनत और 1 साल से ये चल रहा है। तो वो मेहनत के बारे में बताएं कि मेहनत और ये 1 साल से चल रहा है उसमें क्या अंतर है? जो 2 साल का हमारा मेहनत था वो एक कह सकते हैं कि आप जो लाइक हम जो पढ़ाई करते हैं तो वो एक जो होता है लाइक अलग अलग जगह पे फार्म पे विजिट करना, फार्मर से मीट करना, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर सर्वे करना। हाँ, एक तरीके से सर्वे का है, ठीक है। फार्मर्स के बीच में जाना, उनसे टाइम स्पेंड करना कि लाइक कि पार्टिकुलरली क्या ब्रीड है, जिसपे जो है उनका क्या इफिशियंसी है। हर फार्म को खोलने से पहले 2 साल तक आप सिर्फ जानकारी जुटा रहे थे? जानकारी जुटा रहे थे। अच्छा, तो इस 2 साल में आप कितने किसानों से मिल चुके होंगे? लगभग 350-400 के बीच में, मतलब मोटा मोटी अगर कहें तो अभी तक हम लोग गुजरात, पंजाब, हरियाणा के फार्मर्स से जाके इंटरेक्ट किए हैं, मिले हैं। अच्छा। कई फार्म्स पे हम रुके हैं, नाइट टाइम जो है वहाँ पे रहे हैं। तो इस दौरान आपको सर क्या क्या जानने को मिला जो आपको मजबूर किया कि यहाँ अपने गांव में डेयरी फार्म खोला जाए? नहीं, बेसिकली प्लानिंग तो था डेयरी फार्मिंग खोलने का, और जो हम लोग उन जगहों पे जाने से ये पता चला कि जैसे लाइक कि बहुत सारे फार्म्स में ऐसे क्या प्रैक्टिसेस हो रहे हैं जो फार्मर को लाइक कि लॉन्ग स्पेन में उनको बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और बहुत चीज़ें हैं, जैसे अगर आप देखें कि फार्मर्स का बहुत जगह पे प्रैक्टिस है लाइक कि यूरिया बेस्ड फीडिंग करना, तो उनको लॉन्ग रन में देखें तो उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है।
तो हमने उन चीज़ों को स्किप किया इन जगहों पे। जैसे फार्म पे कैटल लाने से पहले हमने ऑर्गेनिक का पूरा अरेंजमेंट किया कि जैसे हमारे जो खेत है जिसमें पहले से यूरिया बेस्ड फार्मिंग चल रहा था, तो उन जगहों पे हमने जो है यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज़ बंद करके जो है जीवामृत का यूज़ करवाया हमने। जो वर्मी कॉम्पोस्ट कहते हैं, ठीक है, केचुआ खाद होता है, ठीक है, उसका हमने यूज़ करा के जो है ज़मीन को हमने जो है यूरिया जो का मात्रा वगैरह जो होता है उसको कम करने के लिए ये काम किए हम। सर जब आप किसानों से मिलते थे तो जैसे आपका तो ये डेयरी फार्म, ये जो गौशाला है आपका देसी गौशाला है, तो आप जिन किसानों से मिलते थे वो भी क्या देसी गौशाले वाले रहते थे? पहले हमने जो है ये समझ नहीं था मुझे कि जो उसके बाद पार्टिकुलरली कि किस पे काम करना है बेसिकली, लाइक कि जो ऑर्गेनिक तो करना था बट जो कहाँ से स्टार्ट करना है वो पता नहीं था। किस नस्ल पे काम करना? हाँ, किस नस्ल पे काम करना है, ठीक है। तो पहले हमने जो है HF वगैरह का फार्म विजिट किया, और जब हमने देसी गाय का फार्म पे विजिट किए तो मतलब पार्टिकुलरली इनर पीस जो है इन पे ज़्यादा मुझे मिला, ठीक क्यों है। सर, क्यों इसी पे ख्याल क्यों आया? अब जो चीज़ें हैं इनका जो नेचुरल ब्यूटी आप देखें, और आप जो इनका सबसे बड़ा चीज़ है कि इनके मिल्क का जो क्वालिटी है वो आपको HF या फिर किसी भी बाहरी ब्रीड में नहीं मिलेगा। तो जैसे आप ये जो नस्ल रखे हुए हैं सर, गिर नस्ल रखे हुए हैं, जी जी, तो देसी में तो साहिवाल भी है और भी है, तो आप सिर्फ गिर पे ही क्यों फोकस किए? गिर जो अगर आप देखें तो गिर का जो दूध का एक जो मिठास है वो कंपेरेटिवली अदर मिल्क का जो है आपको ज़्यादा बेहतर मुझे लगा, और जो मिल्क का एक जो डेंसिटी है, ठीक है, मुझे वो भी जो थिकनेस कहते हैं वो भी मुझे बेहतर लगा। तो और जो दो चीज़ हमारे यहाँ पैरामीटर है जिसपे आपको दूध में मिठास है जो देसी गाय पे, और दूध में जो गाढ़ापन है, वो दोनों जो है कस्टमर को थोड़ा जो है अट्रैक्शन का एक पॉइंट होता है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप 4 बीघा में इस डेयरी फार्म को बनाया है, तो लेकिन देख कर लग रहा है कि खर्चा आपने काफ़ी ज़्यादा किया है, तो क्या आप अगर जुगाड़ू तरीके से इस फार्म को बनाते तो चला सकते थे? इस जुगाड़ू तरीके से हम लोग बना के इसको चला सकते हैं, बट जो आप अगर हमारे लिए वो बेनिफिट होता, बट जो यहाँ पे जो गौ माता रह रही हैं उनके लिए जो है रहने का अरेंजमेंट, लाइक अलग अलग टाइम में आपको ठंड के टाइम इनको एडजस्ट करना पड़ता, फिर बरसात के टाइम में प्रॉब्लम होता है, इनके लिए दिक्कत होता है। तो इनके लिए दिक्कत हो जाता है, इसलिए आप इतना एक तरह से भव्य डेयरी फार्म बनाया है, तो इसको बनाने में सर कितना खर्चा लगा है बताने कष्ट करें? इन आउट जो है काउ परचेजिंग से लेके अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन जो है, कैंपस करना, सारी चीज़ों पे मोर और लेस जो है नियरली समथिंग नियर बाई 4 CR के अराउंड का हमारा खर्चा। 4 करोड़ जी। 4 करोड़ में आपका ये फार्म भी बना और ये गाय भी आप खरीदे हैं? हाँ। जमीन छोड़कर? जमीन तो अलग है, जमीन आपका ये अलग अपना गांव पैटर्नल लैंड है हमारा। तो सिर्फ गाय और फार्म बनाने में 4 करोड़ रुपया लगा आपको? जी जी। तो ये बताएं सर कि सिर्फ अगर गाय का अगर जानना चाहें कि गाय खरीदने में कितना लगा होगा? गाय आप जो है नंबर ऑफ काउ इनटू एवरेज 1 लाख से 1,10,000 रुपये तक आप लीजिए, मतलब कि एक गाय 1 लाख से लेकर 1,10,000 तक आपको पड़ा है? जी जी। तो ये बताएं सर कि अभी कितना पशु है आपके फार्म पर, सब मिलाकर, बच्चा ये सब मिलाकर? नियरली 80 काउ मेरे पास यहाँ पे है अभी। 80 गौवंश। 80 जी जी। जो 1 साल पहले जब आप शुरू किए थे सर, तो पहला लॉट में कितना गाय लाए थे? हमने पहले लॉट में 7 गाय लाए थे। 7 गाय जी। और इस 1 साल में आप 80 कर लिए? जी जी। तो अगर गाय का बात करें तो वो मतलब वो कितनी होगी बच्चा को छोड़ के? बच्चों को छोड़ के हमारे पास लगभग जो है 47 जो है 47 गाय है, बाकी बच्चा। जी जी। तो सर बच्चा भी काफ़ी देखने को मिल रहा है आपके फार्म पे, उसमें कितना मेल कितना फीमेल होगा सर? मेल और फीमेल का लगभग 50-50 का हमारा रेशियो है। मतलब हाँ, जो अभी आ रहा है 60% आप कह सकते हैं कि जो है फीमेल काफ है, 40% मेल काफ। कहाँ से सर आप गाय लाए थे शुरू में? हमने सारा जो गाय गुजरात से लाया। गुजरात। अगर 1 साल की बात करें सर, तो शुरू में आप 7 लेकर आए, तो कितना दिन के बाद आप लगभग 47 गाय कर लिए थे? कितने महीने? हमने जो है लाइक की जो परचेज कर रहा था, मतलब 15 दिन 1 महीने के जो है स्पैन में हम लोग जो है एक जो है गाड़ी मंगवाते थे जिसमें लगभग 7 गाय आती थी। कई बार 6 भी मंगवाया, कई बार 7 पे। अगर हीफर्स हैं, ठीक है, तो उसमें 8 भी आ जाते। मतलब कि 4-5-6 महीना में आप टोटल खरीद लिए? मतलब लगभग जो है 6-7 महीना मेरे को लगा। लॉट वाइज भी किया, जैसे कभी कभी ऐसा मौसम होता है एक्सट्रीम ठंड है तो उस टाइम पे हम लोग गाय नहीं मंगवाते हैं, और सर अगर एक्सट्रीम गर्मी चल रहा है तो गाय नहीं मंगवाते। और सर ये जो बच्चा नजर आ रहा है यहीं आकर? हाँ, बच्चा हमारे यहाँ सारे प्रेग्नेंट का हुआ है। यहीं बच्चा पैदा हुआ है। तो आप
प्रेग्नेंट गाय वहाँ से लाए थे। जी जी। अभी कितनी गाय ऐसी है जो मिल्किंग में होंगे? नियरली मेरे पास अभी जो है 25-26 मिल्किंग काऊ है। 25 से लेकर 26। जी जी, उसमें से भी कुछ ड्राई होने वाली है। और हमारे पास जो, अगर आप पीछे देखें तो इस महीने में मेरे पास जो है 3-4 गाय है जो इस महीने के मतलब कमिंग मंथ में विद इन अ मंथ लाइक की जो हमारे पास 3-4 गाय जो है वो अभी काल्फिंग के लिए रेडी हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये यहाँ जो आपके पीछे जो हाँ, गाय ये पीछे नजर आ रही है इसमें ड्राई काऊ है जो अभी मिल्किंग में नहीं है। दूध नहीं दे रही है। हाँ हाँ, तो ये सब बिना दूध वाली है? ये बिना दूध वाली अच्छा, ये सब कब बच्चा देगी सर? इनमें से जो है कई जो है इनमें 2 महीना है, किसी में 3 महीना है, कुछ इसमें हीफर्स भी आपको है। अच्छा, तो ये बताएं सर कि ये जो फार्म है, ये जो एरिया है, इसमें कितनी गाय रह सकती हैं? कितना गाय रखने के लिए जो बना है है? 200 काउ प्लस जो है उनके काफ वगैरह के लिए अरेंजमेंट। 200? हाँ, मतलब 350 गाय के हिसाब से ये अरेंजमेंट किया। तो जितना जल्दी आप इतना गाय कर लिए तो उम्मीद करते हैं कि 200 पे भी बहुत जल्दी ही आप पहुंच जाइएगा। हमने 1 साल का टारगेट लिया है उसके लिए। और 1 साल में फिर 200 कर लीजिएगा? जी जी। और यही नस्ल रखना है, गिर नस्ल? गिर ही रखना है। अच्छा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप थे, तो फिर ये पशुपालन में जो आप आए तो कहीं से ट्रेनिंग लिए थे कि? बिहार सरकार के अंदर एक ट्रेनिंग होता है, ठीक है, जो हर ब्लॉक के से 2-2 लोगों को वहाँ से बुलाया जाता है। तो उसमें जो आरा में एक ट्रेनिंग हुआ था उसमें मैं ट्रेनिंग किया पर्सनली। जैसे वैदिक गौपालन का हुआ, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में एक्सपोर्ट वगैरह के लिए जो ट्रेनिंग मैं गुजरात जाके उसके लिए ट्रेनिंग किया, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मेरे लिए रहा है वो जो है किसानों से जो इंटरेक्शन होता है, मिलना। हाँ, मिलना, उनसे जो बात करना कि आप एक्चुअल में ग्राउंड पे किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहा। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी टोटल कितना मिल्क हो रहा है आपके फार्म पे? कितना दूध हो रहा है? मेरे पास मॉर्निंग इवनिंग मिला के नियरली 200 लीटर का मिल्क का प्रोडक्शन। 200 लीटर? जी जी। और ये दूध जाता कहाँ सर? ये हमारा पटना, लोकली जो है पटना हमारे यहाँ से लगभग जो है 6 से 7 किलोमीटर पड़ता है। तो लोकली हम लोग पटना के जो एरिया है उसमें हम लोग दे रहे हैं। पटना के किसी भी क्षेत्र में आप पहुँचाते हैं? पटना के किसी भी क्षेत्र में पहुँचा रहे हैं। अच्छा, तो अभी कितना स्टाफ रखे हुए हैं सर फार्म पे? मेरे पास टोटल जो है 16 स्टाफ है। 16 स्टाफ? जी जी। जैसे इसके अंदर हमारे पास लगभग 7 स्टाफ है जो गौ सेवा में लगे हुए होते हैं, ठीक है। जो 5 लड़के हैं जो डिलीवरी का काम करते हैं। एक है जो इनके लिए जो है भोजन वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं, मतलब खाना वाना बनाने का काम कर रहे हैं। क्लीनिंग का एक स्टाफ है, लेडी है। 2 लेडी हमारे यहाँ जो है घास वगैरह कटिंग के लिए है। हमारे इन हाउस डॉक्टर हैं, वेटनरियन है, ठीक है। तो हम लोग जो वेटनरी वगैरह है कि गाय पे जो प्रॉपर कभी भी इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है वो देख सके, चीज़ों को मेंटेन करे सके। हमारा फार्म मैनेजर है। सर, अभी जैसे 6 बज रहा है और आपका दूध जो है जो डिलीवरी मैन है वो लोग लेकर निकल चुके हैं। तो कब दुहाई का काम शुरू होता है और कितने बजे तक ख़त्म हो जाता है? हमारे यहाँ जो है मॉर्निंग 4 o'clock से प्रोसेस स्टार्ट होता है, सुबह 4 बजे? जी जी। जिसमें जो है हमारी गायों को खाना लगाने का काम किया जाता है पहले, उसके बाद जो है मिल्किंग होता है। मिल्किंग के लिए हमें लगभग जो है 35 to 40 मिनट्स का टाइम लगता है। अच्छा, और शाम में भी इसी टाइम पे करते हैं मिल्किंग? जी जी। आपके जो स्टाफ हैं सर काफ़ी फास्ट मिल्किंग कर रहे थे और आपके पास गायों की संख्या ज़्यादा है, तो आप मिल्किंग मशीन नज़र नहीं आ रहा है? आगे जैसे अभी हमारे पास नंबर ऑफ़ मिल्किंग काउ जो है कम है, तो उस हिसाब से हमने जो चीज़ों को बनाया था, ठीक है, तो हमने मैनुअल वे में ही अभी चीज़ों को बनाया है। और अभी जो 2 गाड़ियाँ सर नज़र आ रही हैं वो क्या है उन गाड़ियों? उसमें गाय के लिए जो भूसा का हमने मंगवाया है। हमारे यहाँ जो अभी गेहूँ का भूसा जो है उसका स्टॉक थोड़ा कम हो गया था, तो उसके लिए हमने भूसा का अरेंजमेंट करो। तो खाने में अभी क्या क्या देते हैं इन लोगों को? सूखा चारा में हमारे पास जो होता है गेहूं का भूसा होता है और अभी भूसा है जिसमें आपको चना का भूसा हो गया, मसूरी है, खेसारी है, ये रहता है हमारा। और लगभग हम उसमें 30% जो है गेहूं का भूसा डालते हैं। और आपको हम लोग पुआल जो होता है ना हमारे यहाँ धान का, उसका भी हम लोग जो है लाइक सीजनली जो है किसी टाइम पे गेहूं चलता है, किसी टाइम पे जो होता है कुट्टी चलता है। हरा चारा में क्या देते हैं सर? हरा चारा में अभी हमारे पास नेपियर और सूडान चल रहा है। 16 बीघा में लगाए हुए हैं? हाँ, 16 बीघा में हमारे पास जो है नेपियर आपको लगभग जो है 4 बीघा में नेपियर लगा हुआ है, लगभग 8 बीघा में हमारे पास जो है सूडान लगा हुआ है अभी। अच्छा सर, आपका ये जो डेयरी फार्म है, एक तरह से आप शेड भी बनाए हुए हैं और खुला एरिया भी रखे हैं। जी जी। गाय काफ़ी अपने मन मुताबिक जहाँ मन कर रहा है उधर घूम रही हैं। जी जी। लेकिन आपके फार्म पर सर जहाँ गाय मिल्किंग हो रहा था वहाँ पे एक भी मैट नज़र नहीं आ रहा है। जैसे हमने प्लानिंग किया था कि गाय को ज़्यादातर फ्लोरिंग पे आप अभी काम किए हैं कि काम आपका ख़त्म है?
कंप्लीट? फ्लोर पे शुरुआत में तो हमने जो प्लान किया था कि इनको जो है कम्प्लीटली जो है फ्लोर पे मिट्टी पे रहने दे, जो इनके लिए आइडियली बेस्ट था। बट जब आप नंबर ऑफ हर्ड में काऊ ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम लोग इस तरफ जो अगर आप देखेंगे तो हमने कंस्ट्रक्शन चालू किया है। ईटा का आप सोलिंग कर रहे हैं? वो हाँ, ईटा का सोलिंग करवा के उसके ऊपर से हम ढलाई करवा रहे हैं। ठीक है, वो पीसीसी करवाने के बाद जो है उसके ऊपर हम लोग जो है मैट डालने का है कि जो जब मिल्किंग हो और जब उनका फीडिंग हो, ठीक है, उस पार्टिकुलर टाइम पे जो है ज़्यादातर गौमूत्र और गोबर उस देखने को मिलता है, देखने को हमें मिलता है। अच्छा। तो एक तरीके से जो आप इनका हर्ड जो है हाइजीनिक भी हो, ठीक है, और काम जो है कम टाइम पे हम लोग उसको कर पाए, तो स्टाफ के लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। और इनके लिए रहने का, जैसे हमारे गायों का किन्हीं के बॉडी पे आपको गोबर का देखने को नहीं मिलेगा। पूरे आप जो है चारों तरफ देख लें घुमाकर अपना कैमरा, आपको कहीं पे भी जो आपको ये दिखेगा नहीं। अच्छा, तो ये बताएं सर कि आपका जो दूध जाता है पटना शहर जी, में, जी। तो वो लीटर के हिसाब से जाता है, केजी के हिसाब से? हमारा 1 केजी का बॉटल साइज होता है, 1 केजी का? जिसमें 1100 ml जो है मिल्क और आता है। कैसे आप कीमत रखे हुए हैं सर? 149 का केजी है हमारा। 149 रुपये? जी सर, डेयरी फार्म जो भी लोग करना चाहते हैं, तो जैसे आप तो देसी नस्ल से किए हैं, कुछ लोग एचएफ से भी करते हैं। जी जी। लेकिन सबसे बड़ा शुरुआती समस्या जो होती है कि दूध मेरे पास जो भी आया उसको हम खपाए कहाँ, सेल कहाँ करें? जी जी। अभी तो जैसे आपका मार्केट बन चुका है, जी। लेकिन शुरुआती दिन में जो मुश्किल होता है उसके बारे में सर बताएं, आप मार्केट पकड़े कैसे? शुरुआती टाइम पे हमने जो है पटना के अंदर हमारे जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, हमने जब फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो गाय आने से पहले उनसे बात किया कि ये दूध का ये है। तो आपको कुछ लोगों को गाय आने से पहले बात कर लिए थे? गाय आने से पहले लोगों को ये किया कि इसका ये बेनिफिट है, इस मिल्क का ये है, हम लोग इसमें में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गाय जब मेरे पास आई, मिल्किंग में जब चालू हुआ, तो उससे पहले मेरे पास जो लगभग 25-30 लीटर्स का कस्टमर था, ठीक है। और मेरे पास लगभग उस टाइम पे जब एक एक करके गाय, मेरे पास जब 33 लीटर का प्रोडक्शन था तो मेरे पास 30 लीटर्स के कस्टमर थे। और उसके बाद जो है लगभग 2 महीने के बाद फिर से हमारे गाय का जो है काल्फिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, बच्चा वगैरह देने का जो प्रोसेस होता है वो चालू हुआ, ठीक है। और फिर जाके जो मेरे पास जो है 100 लीटर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। थोड़ा सा उस बीच में जो है टाइम लगा, क्योंकि विंटर का टाइम था और हमारे लिए जो है थोड़ा मुश्किल हो रहा था मैनेजमेंट देखना और मार्केटिंग करना। बट थोड़ा सा जैसे मैनेजमेंट से हो गया, उस टाइम पे हमने कर्ड पे ज़्यादा काम किया, मतलब कर्ड बनाना, घी बनाने के प्रोसेस में हम लोग चले गए, घी पे हम लोग काम करना चालू किए, ठीक है। और फर्दरली जाके जैसे हमको थोड़ा सा जो लेके बच्चा होने वाला जो प्रोसेस था इनका, उसमें थोड़ा सा जो ये हुआ कि लाइक अब टाइम है अगले गाय में, ठीक है। तो उसमें हमने जो है फिजिकल मोड पे हमने सोसाइटी पे हम लोग गए, सोसाइटी में लोगों को अब बताया इसके बारे में कि हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, डोर टू डोर, ठीक है। प्लस हमारा जो है फेसबुक ऐड वगैरह हमारा चल रहा था। तो हमें फेसबुक ऐड बहुत कम टाइम चला है, क्योंकि हम डोर टू डोर पहुंचे और फेसबुक ऐड जैसे पटना में आया तो हमारे पास दूध का स्कार्सिटी हो गया था। तो सर ये बताएं कि ये दूध तो काफ़ी महंगा है, 149 रुपये लीटर, तो मतलब जो आपके कस्टमर हैं वो काफ़ी ज़्यादा सैलरी वाले होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, डॉक्टर, इंजीनियर, इस टाइप के लोग? नहीं, अगर हम लोग कोई भी हैं जिनको जो है इनके बेनिफिट्स पता है कि हमारी जो देसी गाय का जो दूध है उसका क्या गुणवत्ता है, तो आप उन लोगों को अगर आप शुद्ध दूध अगर पहुंचाए तो कोई भी प्राइस पे करने को रेडी है, ठीक है। अच्छा। तो हमारे फार्म पे जो भी प्रैक्टिस देख रहे हैं वो हम अपने कस्टमर्स को पहले सेल करने से पहले उनको बोलते हैं कि आप जो है मेरा दूध मत परचेज़ कीजिए, मेरे बात को सुन के, या फिर जो है हमारे वेबसाइट पे या जो अलग प्लेटफॉर्म्स पे हम क्लेम करते हैं, ठीक है, उसको देख के आप परचेज़ ना करें। आप इंडिविजुअली फार्म पे आइए, क्या हम ये सारी प्रैक्टिसेस है, जैसे हमारी गाय खुले में रहती है, ओपन फीडिंग का अरेंजमेंट है, या फिर जो है ग्रीन फॉडर का हमारा 24 आवर्स का अरेंजमेंट है, 365 डेज़, मतलब हर सीज़न में हम लोग इसको अवेलेबल करवा पा रहे हैं। जो चीज़ें एक्चुअल में देखने को नहीं मिलता है फार्म्स पे, हम लोग वो प्रैक्टिसेस यहाँ पे कर रहे हैं। और जो अगर आप देखें तो कस्टमर को अगर इन सारी चीज़ों का एश्योरिटी होता है कि हाँ कि यहाँ पे शुद्ध वे में यूरिया पेस्टिसाइड का यूज़ बिना किए हुए ये लोग इनको खाना दे रहे हैं, अपना दाना बना रहे हैं, अपना जो है खेत में जो है इनके लिए हरा चारा उगा रहे हैं, तो उनको देखने के बाद जो है ओरिजिनल ब्रीड आपके पास हो तो फिर फार्मर्स किसी भी कस्टमर को जो होता है मुश्किल नहीं होता है परचेज़ करने के लिए। और जिनको शुद्ध खाना है वो किसी वे में अगर उनको क्लास के हो, अफोर्डेबिलिटी एक क्वेश्चन है, बट लोग कोशिश करते हैं कि हम जो है अपने बच्चों को, अपने जो है पेरेंट्स को एटलीस्ट जो है 1 केजी दूध तो अवेलेबल करा दें। ओरिजिनलिटी पे बात की है, मतलब कि प्योरिटी पर, गाय के नस्ल पर, तो आप अपने गाय के बारे में बताएं कि इसको आप कहाँ से लाएं
और इनकी प्योरिटी के बारे में बताएं। गिर नस्ल मेरी जो गाय है टोटली हमने जो है गुजरात से लेके आया, ठीक है। और इसमें अलग अलग ब्लड लाइन की गाय मेरे पास है, अच्छा। ठीक है। ब्लड लाइन बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मेनली था कि हम लोग जो भी ब्रीड लेके आए वो जो है प्योर हो, ठीक है। आयुर्वेद में कहते हैं कि जो प्योर ब्रीड जो होता है, जो गाय प्योर रहती है, क्रॉस नहीं है, उसका दूध का अपना एक गुणवत्ता है। अगर क्रॉस जो गाय होती है उसका दूध का उस तरीके से जो है गुणवत्ता नहीं रह जाता। तो हम लोगों ने प्योरिटी पे ध्यान दिया, फूड का प्योरिटी पे ध्यान दिया, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट बनाने पे ध्यान दिया। हमारा हमेशा से कोशिश रहता है कि हमारी गाय जो है वो स्ट्रेस फ्री माहौल में रहे। उनको लाइक कि गर्मी का समय है तो ज़्यादा स्ट्रेस गर्मी का ना रहे, ठंड में विंटर में उस तरीके से ना रहे। अगर बारिश भी आप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होता है। कितना हाइट वैसे रखे हैं सर इस फार्म का? मेरा 24 फीट का जो है अपर है, 25 फीट का जो है जो अपर पोर्शन है, 14 फीट का लोअर पोर्शन है। अच्छा, ठीक है। तो आप तो एक तरह से तीनों मौसम देख लिए होंगे। हाँ, हमने जो है जाड़ा गर्मी बरसात। जी जी। तो फिर सबसे ज़्यादा किस मौसम में आपको परेशानी देखने को मिला? बरसात जो है किसी भी फार्म के लिए सबसे चैलेंजिंग टाइम होता है। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा जो है मक्खी मिलेगा, मच्छर मिलता है, और उसके लिए हम लोग जो है बचाव के लिए भी लगातार काम करते रहते हैं। अच्छा, मक्खी मच्छर के लिए क्या करते हैं? हम लोग रेगुलर वे में जो है नीम का स्प्रे जो है गायों पे छिड़कवाना, नीम का अपना एक स्प्रे बनवाते हैं। और साथ ही साथ जो आप जो ये फ्लोर देख रहे हैं, फ्लोर पे हमारा जो है हर जगह आप देखेंगे कहीं कहीं पे अगर जो जूम करें तो आपको दिखेगा वाइट स्पॉट, वो जो है हमारा चूना होता है। अच्छा, लाइमस्टोन, ठीक है। उसका हम लोग जो है छिड़काव करवाते हैं। जो पानी वानी का जहाँ पे भी निकास का जगह है, जो फार्म से बाहर निकलता है, उन जगह पे बेकिंग सोडा वगैरह का जो है उसका ये करवाया जाता है। और जो सुबह धुआं कर रहे थे सर आप? धुआं जो है बहुत एसेंशियल है किसी भी फार्म के लिए। आप जब भी मिल्किंग हो तो गाय को पहला चीज़ है कि अगर जहाँ पे भी खड़ी होती कंटिन्यूसली तो मच्छर वगैरह अगर थोड़ा बहुत भी है तो उनको लगता है, तो उनको स्ट्रेस, मच्छर काटेगा, किसी को भी स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो उनको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए हम लोग वो करते हैं। और फार्म के अंदर अगर आप जो है धूप करें, धुआं होता है, ठीक है, तो इन चीज़ों से आपके फार्म पे मच्छर मक्खी का जो है ऑटोमेटिकली सर आप इस बुल का अगर कीमत बता सके तो बताएं कि इसको आप कितना में लेकर आए? ये बुल हम लोगों को यहाँ तक लाते लाते नियरली 16 लाख रुपीस तक हमारा कितना? 16 लाख। 16 लाख? 16 लाख में सिर्फ एक बुल को आप यहाँ तक लाए? जी। अच्छा, अगर ट्रांसपोर्टेशन हटा दे तो 15.5 लाख के अराउंड का। 15.5 लाख में? तो सर इतना खर्चा अगर ना करते तो क्या इतना खर्चा ना करने के बाद कोई विकल्प था जिससे कि आपको यहाँ? AI वगैरह जो है लोग करते हैं, ठीक है। बट हमारे यहाँ AI का जो है देसी ब्रीड में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि कॉन्सीविंग रेट थोड़ा सा कम होता है, और दूसरा जो है हिट डिटेक्शन का एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अच्छा। तो मैं दोनों चीज़ों में नया था तो मेरे लिए बुल मुझे आइडियली अभी ज़्यादा बेहतर। तो सर इस बुल को कितना दिन तक रखना है फार्म पर? एक बुल ऐसे जनरली जो है 3 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी। फार्म पे मैं इसको लॉन्ग रन रखूँगा, जब तक ये रहेगा उसका रहेगा यूज़। और अपना भी आप यहाँ कोई तैयार कर रहे हैं? हमारे यहाँ अपना भी तैयार हो रहा है। अच्छा, अपना कितना तैयार कर रहे हैं? अभी जो मेरा एक जो बुल है इसमें आप देखेंगे अगर, ठीक है, तो नंदी महाराज के नाम से हम लोग उसको पुकारते हैं, ठीक है। तो उसको गुजरात में प्रदीप सिंह बापू हैं, उनका एक बुल है जो नंद करके, ठीक है, उसका वो ग्रैंडसन हुआ। तो सर जैसे जो बच्चे नज़र आ रहे हैं उसमें एक वाइट कलर का बच्चा नज़र आ रहा है, तो गिर में ऐसा कम देखने को मिलता है, तो उसके बारे में बताएं। वो बच्चा हमारे यहाँ जो हुआ था लगभग आपको 13 जो है दिसंबर को हुआ है लास्ट ईयर। और उस दिन उस बच्चे का मतलब जब हुआ था तो उसका ये कंडीशन था कि लाइक कि बॉडी में मतलब बिल्कुल भी आप कहना तो टेम्परेचर नहीं था। और उस बच्चे को हमने बहुत जो है लाइक डॉक्टर्स 2 डॉक्टर लगे हुए थे उस पर काम किया। साथ ही जो है हमने भगवान से बहुत प्रे किया था कि नहीं बच्चा हमारा जो है उस तरीके से जो है सरवाइव करे। मेल काफ को फार्म्स पे ज़्यादातर वैल्यू नहीं देते, बट हम लोगों के यहाँ है कि वो मेल हो फीमेल हो सब पे लगातार काम किया जाए। और वो बच्चा हमारे यहाँ हुआ और आज के टाइम पे है कि जब भी अगर मुझे देखता है, ठीक है, लगभग 4 दिन तक अपने गोद में उसको मैं दूध पिलाया था। और 5वें दिन से जो है बच्चा मेरा ठीक था, तो धीरे धीरे उसको जो है अपना वो बाकी बच्चों के साथ अडॉप्ट कर लिया फिर। तो सर ये बताने का कष्ट करें कि अभी आपके फार्म पर टोटल कितना खर्चा हो रहा है खिलाने पर इनको? खिलाने पर अगर आप देखें तो समथिंग अराउंड जो है 3 लाख रुपीज़ का जो है फीडिंग कॉस्ट हमारा 3 लाख रुपया? जी जी, सिर्फ खिलाने पर, स्टाफ खर्चा छोड़ने के बाद। और सर
शुद्ध मुनाफा कितना हो रहा होगा दूध सेल करके? दूध सिर्फ सेल करके तो मुनाफा नहीं काउंट किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास जो है कुछ लेफ्ट आउट मिल्क होता है कभी, ठीक है, तो उसका हम लोग घी बनाते हैं। अच्छा। ठीक है, घी का भी सेलिंग है। तो ठीक घी है? कैसे देते हैं? घी हमारा लगभग जो है 3999 का, लगभग 4000 आप पकड़ लीजिए। 4000? जी। 3999 का। अच्छा, तो घी महीने में कितना केजी सेल कर देते होंगे? मेरे यहाँ से फार्म से लगभग 60 केजी 65 केजी घी जो है निकलता है हर महीने का। अच्छा जी। और घी के अलावा कोई प्रोडक्ट? अभी हम लोग जो कोई इसके अलावा प्रोडक्ट अभी बना नहीं रहे, क्योंकि प्रोडक्शन अभी थोड़ा कम है। आगे हम लोग पनीर और जो है वाइट मक्खन इन सब पे काम जाने वाले करेंगे। हैं। जी, कर्ड वगैरह पे। तो अभी टोटल का बताएं सर कि घी और दूध सब सेल करके आपको कितना शुद्ध मुनाफा होता होगा? अभी तो मुनाफा के तौर पे हम लोग नहीं चल रहे हैं, बट हम लोग का जो है मंथली सेलिंग नियरली जो 8 लाख रुपीज़ का हमारा फार्म का सेलिंग है। 8 लाख रुपया का? जी जी। फार्म एक्सपेंस जो है 5 लाख 5.5 लाख के नियर बाई जाता है। ठीक है, और हमारा हर महीने आप देख रहे हैं कि जो कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है। ठीक है, तो जैसे अभी 3 लाख माना जाए कि कमाई हो रहा है? हाँ, उसको 3 लाख के तौर पे अभी हम लोग काउंट कर सकते हैं। 3 लाख। तो ये बताएं सर कि जैसे 4 करोड़ इस फार्म में लगा है, और अभी आप और गाय लाइएगा तो और बढ़ेगा, लेकिन अभी सिर्फ 4 करोड़ पे ही रहते हैं, तो इसको रिकवर होने में कितना समय लगेगा? हमने 5 साल का टाइम लेके चला है। 5 साल में 4 करोड़ इस फार्म का लागत निकाल लीजिएगा? जी। तो अभी सर और क्या क्या काम करना बाकी रह गया है इस फार्म पर? फार्म के अंदर जैसे आप जो देखेंगे आगे का जो जगह हमारा है उसको हमने खाली रखा है। अच्छा। जिसमें हम लोग प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग के लिए हमने जगह, जैसे पनीर का बनाना, दही का बनना, ठीक है, घी का बनना, सबके लिए सेपरेट यूनिट हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। प्लस में हम लोग इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस यूज़ करने जा रहे हैं, जैसे कोल्हू का तेल जो होता है, वुड प्रेस्ड वगैरह जो तेल अभी जो है, ठीक है, वो हम लोग ट्रेडिशनल वे में हम लोग उसका सेटअप तैयार कर रहे हैं। उसको यहाँ कैसे बनाइएगा? हम लोगों का कुछ फार्मर्स हैं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। अच्छा। उनके साथ जो है कोलैबोरेशन चल रहा है, और उनसे परचेज़ करके साथ में हम लोग यहाँ पे लगभग 50 बीघा ज़मीन है जिस पे हम लोग सॉइल पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी उसका कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों का हम लोग खेती के लिए भी जो है काम कर रहे हैं, और उस पर काम करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे पैकिंग का उनका जो है यूनिट तैयार करने वाले हैं। सर, आपका फार्म इतना बड़ा, इतना महंगा, लेकिन आपका जो ऑफिस है वो झोपड़ी जैसा है, तो उस पर आप ध्यान क्यों नहीं दिए? एक्चुअली अभी जो हम लोग काम करना चाह रहे हैं कि हमारी जो गाय हैं उनका सुविधा के लिए जो जगह हो सके उस पर काम करें। ठीक है, हमारी सुविधा के लिए तो फिर हम लोग बाद में भी काम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बताएं सर कि सबसे कम दूध करने वाली जो गाय है कितना दूध करती है, और सबसे जो ज़्यादा है वो कितना करती है? गाय हमारे पास जो है 1 लीटर देने वाली भी है, 1.5 लीटर देने वाली भी गाय है। ठीक है, और गाय मेरे पास टाइम का 9 लीटर 9.5 लीटर 10 लीटर भी देने वाली कुछ गाय। अच्छा, जो अपने यहाँ मैक्सिमम क्या रिकॉर्ड रहा है? मेरे पास 10 लीटर का रिकॉर्ड रहा है। 10 लीटर का? ठीक है। कुछ ऐसा हुआ जो वहाँ से आप कुछ और सुनकर गाय लाए और यहाँ पे मिल्क बढ़ गया हो? जनरली अब बहुत सी जगह पे था कि गिर जो है 4 लीटर 5 लीटर से टाइम का ज़्यादा दूध नहीं देती है। ठीक है, बट मैं गुजरात में फार्मर से मिलता था तो वो लोग 13 लीटर 12 लीटर का क्लेम किए बहुत जगह पे। मुझे था कि मैंने जो कैलकुलेशन बिठाया था अपना मिल्किंग वगैरह के लिए कि कितना मिल्क हो, तो मुझे था कि अगर टाइम का 5 लीटर भी अगर गिर का मिल्क आ रहा है तो फार्म आपका प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएगा। सेकेंडली, अगर आपका जो है 1 ईयर 1 काफ या 14 मंथ में 1 काफ आप अगर लेके आ जाते हैं, ठीक है, तो आपका फार्म जो है प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएगा। अच्छा, एक गाय से अगर बच्चा आ जाता है तो एक टाइम, मतलब वो टाइम है लाइक कि 12 से 14 महीने 15 महीने में भी आपके पास अगर उस बच्चे से एक काफ आ जाए, मतलब वो लैक्टेशन उसका जो है 12 से 15 महीने तक अगर रहता है तो भी आपके तो पास जैसे रिपीट का समस्या सर डेयरी फार्मर लोग देखते हैं, तो आप भी समस्या से गुजरते हैं? रिपीट का प्रॉब्लम के लिए हम लोग पहला तो जो है जैविक खेती पे हम लोग शिफ्ट किए। ठीक है, कि जितना यूरिया पेस्टिसाइड से दूर हुआ जा सके उस पर हमने काम किया। सेकेंडली जो है हम इनको जो फीड तैयार करते हैं उसमें जो है सतावर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो तरीका क्या होता है सर यूज करने का? सतावर का जो हम लोग अपना सतावर परचेज करते हैं, ठीक है, और सतावर को हम लोग उसको पाउडर करवाते हैं। ठीक है, और इनका जो भी जो फीड बनता है, फीड में सतावर डलवाते हैं, अश्वगंधा है। तो फिर अपना यहाँ बनाते हैं कि खरीदते हैं? अभी हमारे पास सेटअप नहीं है तो हम लोग दाना परचेज करते हैं, और जो उसको हम लोग जो है मिल में भेज के उसको हम लोग तैयार करवाते हैं। अच्छा, तो सतावर कितना मात्रा में देते हैं गाय को?
अभी अगर देखा जाए तो हर गायों को हम 25 ग्राम के अराउंड जो है देते हैं। तो ठीक उससे है, फायदा क्या देखने को मिलता है? गाय में हमारे पास रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा, ठीक अभी है, तक आया है कि नहीं वो समस्या? नहीं, मेरे पास प्रॉब्लम नहीं आया है। ठीक है, गाय जो हमारी जो है आपको अगर देखा जाए तो लाइक कॉन्सेविंग रेट अच्छा है, इनका कॉन्सेव भी करती है। और जो है किसी भी गाय में हीट का भी ये नहीं हुआ कि आपको जो है 5 महीने 6 महीने हो रहा है और आपकी गाय जो है हीट में नहीं आ रही है। सब टाइमली चल रही हैं? हाँ, चीज़ें टाइमली चल रहा है। अच्छा, तो सर इस एक साल में डेयरी फार्म की अगर बात करें तो इस डेयरी फार्म में आपको क्या सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिला है? अगर बीमारी की बात करें या फिर रखरखाव? अभी भगवान की कृपा से अभी इस तरीके से बीमारी के तौर पे कोई चैलेंज नहीं आया है। कोई मोर्टेलिटी सर? मोर्टिलिटी 0 है मेरे फार्म पे अभी 0। ठीक है, हाँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम एक आध जो आया है, इनका थन जो होता है थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा। तो ओपन में रखने से कई बार आपस में रहती है कि इन्हीं का पाँव लग जाना या फिर जो है कहीं पे वो लगा लेती है, तो थन में थोड़ा सा कटने वटने का जो होता है वो समस्या होता है। तो उस टाइम पे हम लोगों को थोड़ा नुकसान फेस करना पड़ता है। और ये सर गोबर मतलब यहाँ से हाँ, मतलब उसको क्लीनिंग के लिए क्लीन करके जो है गोबर को लेके पर डे यहाँ से गोबर उठा कर ले जाते हैं? हाँ हाँ। तो क्या करते हैं सर इस गोबर का? गोबर से हम लोग जो एक वर्मी पे काम करते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। दूसरा जो है हम लोग जीवामृत तैयार करते हैं। जीवामृत? जी, जीवामृत क्या होता है सर? जीवामृत जो है एक तरीके से ऑर्गेनिक आप फर्टिलाइजर कह सकते हैं इसको। ठीक है, जो गोबर गौमूत्र है, आपको गुड़ है, बेसन है। ठीक है, जो ऑर्गेनिक सॉइल होता है जहाँ पे यूरिया पेस्टिसाइड का यूज़ कभी ना हुआ हो। ठीक है, पुराने अब जंगल का पेड़ के नीचे का हो गया या बहुत पुराना कोई पेड़ है जहाँ पे किसी तरीके का यूरिया वगैरह का छिड़काव नहीं होता है, वहाँ का आप सॉइल लें। ठीक है, मुट्ठी भर आधा केजी 1 केजी जितना जो होता है उसमें डाल के फिर उस तरीके से उसका एक पूरा कल्चर तैयार होता है। उसको हम लोग खेत में जो है और पानी के साथ एडप्ट करके हम लोग खेत में उसको स्प्रे करवाते हैं। ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है उससे? हाँ, उससे प्रोडक्शन आपको अच्छा मिलेगा। खोलने से पहले लोग घबराते हैं कि अगर फेल हो जाए तो क्या करें, और आप तो इतना ज़्यादा पैसा लगा के एंट्री किए हैं, तो आपके मन में घबराहट है कि नहीं है? नहीं, घबराहट नहीं है। नहीं है? नहीं है, मतलब आपको विश्वास है कि पास हो ही जाना है? पास हो गया है। पास हो गया। अच्छा सर, जैसे आपका जो बोतल है 1 केजी का, आप उसमें दूध पैक कर रहे थे, लेकिन फिर भी जब मिल्किंग हो रहा था उस समय आप सभी दूध का वेट कर रहे थे, तो जब बोतल में ही जाना है तो फिर शुरुआत में वेट क्यों कर रहे थे? वेट हम लोग इसलिए करते हैं कि किस गाय का किस टाइम पे कितना मिल्क रहा। अच्छा, पर डे? ठीक है। अच्छा, उससे एक आइडिया आपको ये लगता है कि मेरे को पूरे लैक्टेशन में इस पार्टिकुलर काऊ ने कितना मिल्क दिया है। अच्छा, बुल सिलेक्शन के लिए भी जो उनका मिल्क काफ है वो आपको हेल्पफुल होता है आफ्टर लाइक 3 इयर्स 4 इयर्स जाके, कि एक लैक्टेशन में किसका मिल्क अच्छा रहा। कई गाय ऐसी होती है जिनका 10 लीटर 8 लीटर 7 लीटर दूध जो है अच्छे टाइम पे आ रहा है, 12 लीटर दूध आ रहा है पीक पीरियड पे, बट उनका पीरियड कम होता है या फिर कई बार 12 लीटर से सीधा वो 8 लीटर पे आ जा रही है, कम हुआ। तो हमारे लिए मायने ये रहता है कि 8 लीटर ही कोई दूध दे रही है, कोई 12 लीटर दे रहा है, दोनों में से चूज़ कौन सा करे। तो जो 8 लीटर कंटिन्यूटी जिसका मेंटेन रहे, जिसका दूध अच्छा रहे, ठीक है, लगातार दे रही है, अडर का साइज़ बढ़िया है, बॉडी में हमेशा जो है वो हेल्दी बॉडी उसका रहा, कभी बीमार नहीं पड़ रही है, तो हम लोग वैसे काफ का सिलेक्शन करना चाहते हैं। उसके लिए एक रिकॉर्ड बनाते हैं। साथ ही साथ जो है कि उससे हम लोग को एक आइडिया लगता है कि हमारा जो है गाय अगर कोई दूध कम कर रही है तो हो सकता है इसको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं, क्योंकि कई बार जो होता है आप 1:1 वाला जो है केयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, काऊ को, तो उससे एक आइडिया लगता है कि किसी गाय का दूध अगर कम हुआ है तो फिर जाके आप उसको देखो कि क्या है नहीं है। और हमारे पास ये जो प्रोसेस के लिए इन हाउस वेटनरियन है जो इसको रेगुलर मॉनिटर करते हैं, रिकॉर्ड। अच्छा, पर डे वो आते हैं सुबह शाम मिल्किंग के टाइम? इन हाउस है हमारे, यहीं रहते अच्छा, यहीं रहते हैं। मिल्किंग रिकॉर्ड करना भी है, काऊ का मिल्किंग के टाइम पे जो है अडर चेक करना कि अडर कैसा है नहीं है, रेगुलरली जो है अलग अलग मस्टाइटिस वगैरह का चेक होता है हमारे फार्म पे कि किसी का जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मस्टाइटिस देखने को मिला है कि नहीं आपको? अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं आया है। अच्छा, बुल की अगर बात करें तो आपके इतना बड़े फार्म में सिर्फ एक ही बुल है ना? जी जी, एक ही बुल है। तो क्या ये पर्याप्त है इतने गाँव के लिए? ऐसे जनरली कहा जाता है कि जो 1:25 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है, बट एक बढ़िया बुल के लिए आपको बजट भी थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ता है। तो सर आप इतना महंगा क्यों लाए 15 लाख का? जो बुल जो है आपके फार्म का आधार होता है,
अच्छा। ठीक है, एक बढ़िया नस्ल का बुल होगा तभी आपके पास आने वाले जो फ्यूचर है फार्म का जो काफ है यहाँ पे वो बढ़िया होगा आपके यहाँ पे। तो वो जो बच्चा नज़र आ रहा है सर, उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये जो सामने बुल नज़र आ रहा है उसका बच्चा है? ये हमारे पास जो है डिफरेंट बुल जो गुजरात के हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट है जो फार्म के अंदर। इसका रिजल्ट अभी देखने को मिला है कि नहीं? अगले महीने से इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अभी जो गाय प्रेग्नेंट है? जी जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।